नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या और तंजानिया 3 देशों की सीमा पर स्थित है और इसी विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। युगांडा से होती हुई दक्षिणी सूडान और दक्षिणी सूडान से उत्तरी सूडान की ओर जाती है, तब तक इसको आपके श्वेत नील के नाम से जाना जाता है। तो श्वेत नील युगांडा में बहती हुई दक्षिणी सूडान आती है और दक्षिणी सूडान से होती हुई उत्तरी सूडान आती है ना। इसके अंदर आपके ब्लू नील नदी आकर मिलती है। ब्लू नील जो है साथियों, ये इथोपिया के अंदर ताना झील से निकलती है। ताना झील इथोपिया से ब्लू नील का उद्गम होता है और सीधी उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तून में आकर ये ब्लू नील नदी श्वेत नील के अंदर मिल जाती है। मिलने की जो जगह है वो है आपकी खार्तून। खार्तून उत्तरी सूडान की राजधानी है। यहाँ पर ब्लू नील और श्वेत नील का संगम होता है। यहाँ से जैसे आगे बढ़ती है हमारी नील कहलाती है और मिस्र यानी इजिप्ट में बहती हुई भूमध्य सागर में चापाकार डेल्टा बना करके गिर जाती है भूमध्य सागर में। इसी भूमध्य सागर में मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है, जिसको अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह कहा जाता है। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह स्थित है। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह अलेक्जेंडर सिकंदर के नाम पर है और ये मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में। तो ये नील नदी युगांडा, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान होते हुए किस देश में बहती है? मिस्र के अंदर। मिस्र की राजधानी कायरा इसी नील नदी के किनारे पर स्थित है। साथ ही उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुम्बा तथा युगांडा की राजधानी कंपाला भी इसी नील नदी के किनारे पर स्थित है, कंपाला। और देखा जाए साथियों, श्वेत नील के ऊपर उत्तरी सूडान के अंदर बांध बना हुआ है। इस बांध को कहते हैं जिबेन ओलिया बांध। जिबेन ओलिया डैम के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सूडान के अंदर ही रोजियर्स बांध है ब्लू नील के ऊपर, और ब्लू नील के ऊपर ही सेनार बांध है। तो 2 बांध और हो गए उत्तरी सूडान के। एक तो आपके रोजियर्स बांध के नाम से जाना जाता है और एक सेनार बांध के नाम से जाना जाता है। सेनार बांध और रोजियर्स बांध ये सूडान के बांध है जो ब्लू नील के ऊपर स्थित है। ब्लू नील के ऊपर ही इथोपिया में बांध स्थित है। इस बांध को हम लोग कहते हैं ग्रांड इथोपियन रेनेसेंस बांध। ग्रांड इथोपियन रेनेसेंस बांध के नाम से इसको जाना जाता है। हमारी ये जो ब्लू नील है ये खार्तूम में उत्तरी सूडान में मिलती है। यहाँ से ये आगे नील कहलाती है और मिस्र में जाती है और मिस्र में इसके ऊपर एक झील का निर्माण होता है। ये जो झील है ये मिस्र के राष्ट्रपति के नाम पर है। इसको बोलते हैं नासिर झील। नासिर झील से जैसे आगे जाती है इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है मिस्र के अंदर, बहुत फेमस बांध है आसवान बांध। और आसवान बांध से जस्ट आगे मिस्र में ही नील पर एक और बांध है जिसको बोलते हैं लग्जर बांध। लग्जर बांध। याद रखिएगा साथियों, इतिहास के जनक हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहकर पुकारा। दुनिया की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है, इसमें या इसके क्षेत्र में मिस्र और उत्तरी सूडान के क्षेत्र में लंबे रेशे की कपास का उत्पादन होता है। लंबे रेशे की कपास का उत्पादन किया जाता है। एक चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि हमारा जो ये श्वेत नील और ब्लू नील के बीच का मैदान है, इसको गेजिरा का मैदान कहा जाता है। श्वेत नील और ब्लू नील के बीच के मैदान को क्या कहा जाता है? गेजिरा का मैदान कहा जाता है। गेजिरा का मैदान। तो आप ही बताइए, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी की कुल लंबाई कितनी है? कमेंट करके बताइए।